कभी रात को अचानक ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर कुछ ठीक नहीं है। लोगों के बीच होकर भी अकेलापन महसूस हुआ है, या फिर हर दिन बस चल तो रहा है लेकिन जीने जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम कोई मोटिवेशन नहीं देंगे, कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं, बस एक ईमानदार साइकोलॉजिकल सेल्फ चेक करेंगे ताकि तुम खुद से पूछ सको क्या मैं सच में मेंटली ओके हूँ। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो का मकसद तुम्हें जज करना नहीं है, बल्कि तुम्हें खुद को समझने में मदद करना है। सेक्शन 1, मेंटल हेल्थ हमेशा दिखाई नहीं देती। हम अक्सर सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं लोगों को होती हैं जो हर समय रोते हैं, टूटे हुए दिखते हैं या बिल्कुल अकेले रहते हैं, लेकिन रियलिटी उससे बहुत अलग है। कई लोग हंसते हुए भी डिप्रेस्ड होते हैं, काम करते हुए भी इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं और आई एम फाइन बोलते बोलते अंदर से खाली हो चुके होते हैं। साइकोलॉजी में इसे कभी कभी हाई फंक्शनिंग इमोशनल स्ट्रगल कहा जाता है। मतलब बाहर से सब नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर लगातार लड़ाई चल रही होती है, और शायद तुम भी वही लड़ाई साइलेंटली लड़ रहे हो। सेक्शन 2, सेल्फ चेक बिगिंस। तो चलो एक छोटा सा सेल्फ चेक करते हैं। कोई सही या गलत जवाब नहीं है, बस ऑनेस्टली खुद से पूछना। पॉइंट 1, क्या तुम हर समय मेंटली टायर्ड रहते हो? सुबह उठते ही थकान महसूस होती है? बिना कुछ खास किए भी दिमाग एग्जॉस्टेड लगता है? ये सिर्फ फिजिकल टायर्डनेस नहीं हो सकती। कई बार हमारा माइंड लगातार ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर कैरी कर रहा होता है और धीरे धीरे हमारी एनर्जी लीक होने लगती है। पॉइंट 2, क्या तुम चीजों में इंटरेस्ट खो रहे हो? वो चीजें जो पहले जेन्युइनली अच्छा महसूस कराती थी, म्यूजिक, गेम्स, दोस्तों से बातें, हॉबीज, अब बस टाइम पास लगती हैं। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल नंबरनेस या लॉस ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, और ये कभी कभी बर्नआउट, एंजाइटी या डिप्रेशन का शुरुआती संकेत हो सकता है। पॉइंट 3, क्या तुम हर बात खुद तक रखते हो? तुम लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताने से बचते हो क्योंकि लगता है कोई समझेगा नहीं या मैं किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहता। धीरे धीरे ये हैबिट हमें इमोशनली आइसोलेट कर देती है और इंसान बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते दिखते अंदर से टूटने लगता है। सेक्शन 3, द डेंजरस हैबिट। सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? जब इंसान अपनी फीलिंग्स को इतना इग्नोर कर देता है कि उसे खुद समझ नहीं आता वो क्या महसूस कर रहा है। वो बस फंक्शन करता रहता है, वेकअप, वर्क, स्क्रोल, स्लीप, रिपीट, और इसी बीच लाइफ धीरे धीरे इमोशनल ऑटो पायलट बन जाती है। सेक्शन 4, ओवर थिंकिंग और सेल्फ वर्थ। अब एक और सवाल, क्या तुम्हारा दिमाग हर छोटी चीज को ओवर एनालाइज करता है? लोगों के मैसेजेस, उनका टोन, उनकी बॉडी लैंग्वेज। क्या तुम बार बार सोचते हो शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते? अगर हाँ, तो हो सकता है तुम्हारा माइंड लगातार वैलिडेशन ढूंढ रहा हो, और अक्सर ये लो सेल्फ वर्थ से जुड़ा होता है। जब इंसान खुद को इनफ महसूस नहीं करता तो वो हर जगह प्रूफ ढूंढने लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 5, सोशल मीडिया और इमोशनल एग्जॉस्शन। और ऑनेस्टली आज की दुनिया इस स्ट्रगल को और डिफिकल्ट बना रही है। सोशल मीडिया हमें कॉन्स्टेंटली कंपेयर करवाता है, किसी की सक्सेस, किसी की रिलेशनशिप, किसी की परफेक्ट लाइफ, और धीरे धीरे हम अपनी रियल लाइफ को उनकी हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगते हैं। पर जो चीज स्क्रीन पर दिखती है वो पूरी कहानी नहीं होती। हर स्माइलिंग फेस हैप्पी नहीं होता। सेक्शन 6, इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक। अब ध्यान से सुनो, मेंटली ओके ना होना इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि तुम बहुत लंबे समय से बहुत कुछ अकेले हैंडल कर रहे हो। और इंसान मशीन नहीं होता, माइंड भी थका है, दिल भी भारी होता है और इमोशंस भी अटेंशन मांगते हैं। सेक्शन 7, व्हाट यू कैन स्टार्ट डूइंग। तो अगर इस वीडियो की बातें तुम्हें रिलेट हो रही हैं तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले, 1, खुद से ऑनेस्टली बात करो। हर चीज आई एम ओके बोलकर मत दबाओ। कभी कभी खुद से पूछो, मैं सच में कैसा महसूस कर रहा हूँ। 2, रेस्ट को गिल्ट मत बनाओ। हर समय प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है, कुछ दिनों में सर्वाइविंग इटसेल्फ इज इनफ। 3, किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करो। तुम्हें हर चीज अकेले कैरी नहीं करनी। कभी कभी एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हाफ पेन कम कर देती है। 4, अगर जरूरत लगे प्रोफेशनल हेल्प लो। थेरेपी वीकनेस नहीं होती। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ग्रंथापीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सकें, क्योंकि यहाँ हम बुक्स को नॉलेज में और नॉलेज को सक्सेस में बदलते हैं। थैंक यू सो मच।